बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 96। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे एक सफ़र में पीछे रह गए। फिर आप हमें आ मिले जबकि असर का वक्त हो चुका था और हम वज़ू कर रहे थे। चनाचा हम अपने पैरों पर पानी का हाथ फेरने लगे तो आपने बाआवाज़ 2 या 3 मरतबा फरमाया, एड़ियों के लिए आग से हराबी है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 97। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिन्हें दुगना सवाब मिलेगा। एक वो शख्स जो अहले किताब में से अपने नबी पर और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमान लाया, और दूसरा वो गुलाम जो अल्लाह ताला का और अपने मालकान का हक अदा करता रहा, और तीसरा वो शख्स जिसके पास इसकी लोंडी हो, फिर वो उसे अच्छी तरह तलीमो अदब से आरास्ता करके आज़ाद कर दे, बाद अज़ा इससे निकाह कर ले तो उसे दोहरा सवाब मिलेगा। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 98। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन मर्दों की सफ से औरतों की जानब निकले और आपके हमरा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आपको ख्याल हुआ कि शायद औरतों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची, इसलिए आपने उन्हें नसीहत फरमाई और सदका और खराज देने का हुक्म दिया। तो कोई औरत अपनी बाली और कोई अपनी अंगूठी डालने लगी और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु इन जेवरात को अपने कपड़े में जमा करने लगे। इस हदीस को इस्माइल इब्ने एलिया ने अयूब से, उन्होंने अता से, उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही देता हूँ। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 99। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आपकी सिफारिश से कौन ज्यादा हिस्सा पाएगा? तो आपने फरमाया, अबू हुरैरा, मुझे यकीन था कि तुझसे पहले कोई मुझसे ये बात नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुझे हदीस की बड़ी हिरस है। क़यामत के दिन मेरी शफाअत से सबसे ज्यादा बहरावर वो शख्स होगा जिसने अपने दिल या हलू से नियत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 100। हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, अल्लाह ताला दीन के इल्म को ऐसे नहीं उठाएगा कि बंदों के सीनों से निकाल ले, बल्कि अहले इल्म को मौत देकर इल्म को उठाएगा। जब कोई आलम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहलों को पेशवा बना लेंगे, इनसे मसाइल पूछे जाएंगे तो वो बगैर इल्म के फतवे देकर खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे हदीस प्रूफ चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकमुल्लाह खैरा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।